Good morning, 8th class. Today we start chapter 8 cell structure and functions. पहले हम जानेंगे कि सेल क्या होती है. What is cell? A cell is the smallest unit of life, just like a wall or a building is made of bricks. All plants and animals are made of cells. क्या होता है? Cell is the smallest unit of life. Life की सबसे छोटी यूनिट होती है cell. Just like a wall, मतलब जैसे सेल हमारे सेल से हम मिलकर हमारी बॉडी बनती है, इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कि कोई भी वॉल बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिक्स से बनाते हैं, तो ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के तब एक बिल्डिंग बनती है. इस तरीके से क्या होता है, सेल से सेल जुड़ के हमारी बॉडी डेवलप होती है. ओके. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स. ऑल प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं. जैसे कि सेल से मिलकर हमारी बॉडी में टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके. डिस्कवरी ऑफ अ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स. डिस्कवरी किसने किया था सेल का और इसके कंपोनेंट्स क्या है? सेल वाज सो नेम्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. यानी कि सेल को नाम किसने दिया था? इंग्लिश साइंटिस्ट ने रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया. ही ऑब्जर्व अ थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क. उन्होंने क्या किया? एक थिन सेक्शन लिया किसका? कॉर्क का. विच इज द डेड बार्क ऑफ द ओक ट्री. जो कि बार्क था किसका? ओक ट्री का. अंडर अ क्रूड माइक्रोस्कोप. उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था. उन्होंने वो क्या किया? बार्क का जो सेक्शन था, थिन सेक्शन था, उसको उस माइक्रोस्कोप में देखा. He found a honeycomb like structure. उन्होंने उसमें क्या देखा? एक honeycomb like structure. honeycomb कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है. ऐसे ही शेप की स्ट्रक्चर बन रही थी. honeycomb like structure. Compartments of dead cells of cork. ये जो compartments थे, compartments मतलब इस तरीके से बने होते हैं कुछ. इस तरीके से बने होते हैं जिन्हें उन्होंने कंपार्टमेंट्स कहा, डेड सेल्स के कंपार्टमेंट्स. ही कॉल्ड ईच कंपार्टमेंट. उन्होंने हर एक कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? सेल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. टू टाइप्स की सेल्स होती हैं. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक. प्रो का मीन ही ट्रू होता है,
वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स या जो प्लांट्स होते हैं जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम में सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। ओके, व्हाइल द ह्यूमन बॉडी हैव मल्टीसेलुलर बॉडी, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। अगर एक सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है तो मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल कंटेनिंग आर न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल कंटेन करती है न्यूक्लियस को जो कि बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से। थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सेल स्ट्रक्चर के अंदर, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस अ जेली लाइक सब्सटेंस। क्या करता है सेल मेम्ब्रेन, एनक्लोजेस होती है जेली लाइक सब्सटेंस से, इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कंटेन करता है, कंटेन बोथ साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस को कंटेन करता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। प्लांट सेल्स नॉन लिविंग रिजिड कवरिंग